नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल जीएसजी के वाले में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अनुसार आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित परीक्षा उपयोगी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस वीडियो का टॉपिक होगा। आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म जिन संस्कृत शब्द से बना है जिन संस्कृत शब्द से बना हुआ है जैन, जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म से संबंधित 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिनमें से संस्थापक यानी कि प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के रूप में भी जाना जाता था। अन्य तीर्थंकर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षाओं उपयोगी, जिनमें से दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, 6 जो छठवें पदम प्रभु हैं जो प्रभासगिरी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। 20वें मुनिसुव्रत, 21वें नमीनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था तथा पिता राजा अश्वसेन थे, माता का नाम वामा देवी था। पार्श्वनाथ से संबंधित चिन्ह सर्प है। पार्श्वनाथ जी ने समेत पर्वत शिखर में तपस्या की थी। इसी कारण झारखंड में स्थित समेत पर्वत शिखर जैन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी के जीवन परिचय देख लेते हैं, जो परीक्षा में विभिन्न जो प्रश्न हैं महावीर स्वामी से संबंधित आते हैं। महावीर स्वामी के जीवन परिचय में देखते हैं कि उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो ग्रातक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। वैशाली जो दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है, जो 8 गणों के माध्यम से शासन सत्ता चलाता, उनमें से एक ज्ञात्रक संघ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला वैशाली जो गणराज था उसमें एक गण था लिच्छवी गणराज। उसके जो प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी कौन? त्रिशला। उनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री प्रियदर्शना थी, दामाद का नाम जमाली था, जो कि उनके प्रथम शिष्य थे। इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी रज्जुपालिका नदी के किनारे जृंभिक ग्राम के समीप एक साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित जो सिद्धांत हैं जो परीक्षा उपयोगी, इसमें ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत की बात की गई है। ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत का मतलब ये है कि उन्होंने आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म दोनों के जो कर्मकांड थे उसको अस्वीकार करके उन्होंने ज्ञान को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास किया था। इसी को स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय कहा गया है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास था इनका। इन्होंने ईश्वर की सत्ता पर अविश्वास जाहिर किया था इस दर्शन के अनुसार। और जैन धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं, जिसे त्रिरत्न कहा गया है। सम्यक ध्यान, जिसे दर्शन या विश्वास कहा जाता है। दूसरा सम्यक चरित्र, तीसरा है सम्यक ज्ञान। इन साधनों के माध्यम से इंसान 2 स्टेज पार करने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उसमें से पहली स्टेज है, इन 3 साधनों का प्रयोग करने के बाद मनुष्य संवर स्टेज में पहुंच जाता है। उस स्टेज में क्या होता है कि जो कर्म होते हैं, कर्म का जो प्रभाव होता है जीवों की ओर अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। वो कौन सी स्टेज होती है? वो संवर स्टेज होती है। उसके बाद आती है निर्जरा में क्या होता है कि जो जीव के अंदर कर्म के भाव हैं उनकी समाप्ति हो जाती है। इन दोनों स्टेज के उपरांत मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जैन धर्म से ही संबंधित होते हैं 5 महाव्रत, जिसमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब हो कि संपत्ति का संचय न करना। ये 4 जो महाव्रत थे ये पहले से ही स्थापित थे। जो ब्रह्मचर्य था 5वां जो महाव्रत था वो महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था। ठीक है। इस जैन धर्म से संबंधित फैक्ट है, प्राचीनतम ग्रंथ जो जैन धर्म से संबंधित है उसे 14 पूर्व कहा जाता है। प्रमुख संप्रदाय जो इससे संबंधित हैं श्वेतांबर और दिगंबर। जो मौर्य काल था, मौर्य काल में मगध में भयानक अकाल पड़ा हुआ। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन साधु जो दक्षिण मैसूर के निकट एक पुर्णाट करके जगह वहाँ पर चले गए थे। और जो स्थूल भाऊ के नेतृत्व में जैन थे वो मगध में ही रुक गए थे।
तो जो स्थूलबाई थे, तो स्थूलबाहु थे, उन्होंने जो जैन थे जो मगध में ही रुक गए थे, उनको श्वेत वस्त्र धारण करने का आदेश दिया था। तो वो श्वेत का वस्त्र धारण करने वाले हो गए। लेकिन जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग थे वो दिगंबर, यानी ये आकाश को ही पूरा अपना उन्होंने वस्त्र बना रखा था। तो जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो अत्यधिक रूढ़वादी दिखाई देते हैं जैन धर्म से संबंधित, वो लोग दिगंबर हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो जैन होते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। तो श्वेतांबर स्थूलबाहु के नेतृत्व में बने थे, और जो दिगंबर जो जैन हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व बने थे। तो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था मौर्य काल में ही जैन धर्म। आजीवक एक संप्रदाय और था जो मक्खल गोसाल के नेतृत्व में बना था, जो नियतिवाद पर यकीन करता था। मक्खल गोसाल महावीर स्वामी के एक शिष्य हुआ करते थे। तो वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने अपना अलग संप्रदाय प्रारंभ किया, आजीवक संप्रदाय नाम से, जो नियतिवाद पर विश्वास रखता था। जैन धर्म से संबंधित 2 सभाओं का आयोजन किया गया था। प्रथम जैन सभा हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, जिसमें 12 अंग जो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के सिद्धांत इस पुस्तक में है, वो 12 अंक का संकलन हुआ था प्रथम जैन सभा में, और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलबाहु ने। द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था पश्चिमी भारत में वल्लभी में, और जिसकी अध्यक्षता की थी देवर्दिगण, जिन्हें क्षमा श्रवण करके नाम से भी जाना जाता है। ये उन्होंने दूसरी जैन सभा की जो वल्लभी में आयोजित की थी उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा उपयोगी। इसमें इसका प्रारंभ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ ही होता है, जिनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता शुद्धोधन थे जो शाक गणराज्य के मुखिया थे। माता का नाम महामाया था जो कि कोलिव राजवंश की कन्या थी। परंतु इनका जो लालन पालन है इन प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हो गया था, जिनसे इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। इसके उपरांत जो 4 घटनाओं ने जिन्होंने वैराग्य या उनको गृह त्याग के लिए उनको प्रोत्साहित किया, वो 4 दृश्य थे। सबसे पहले उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृतक को देखा, और उसके बाद साधु को देखा। इन चारों में उन्होंने देखा साधु अत्यंत मस्त है, सुखी है, प्रसन्न है। तो इसके बाद उन्होंने वैराग्य का विचार उनके मन में समा गया, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के पश्चात वो सांख्य दर्शन के एक आचार्य आलार कलाम थे, उनसे भेंट की थी, उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। सबसे पहले गुरु उनके थे आलार कलाम उनके पहले गुरु थे। परंतु आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद उन्हें जो उनके विचार थे उसमें संतुष्टि नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी, ध्यान प्रारंभ कर दिया। तो उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में सारनाथ ऋषि, जिसे ऋषिपत्तन या मृगदाव में उनको बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन, जो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ज्ञान प्राप्त के पश्चात उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तन या मृगदाव में प्रथम उपदेश दिया था, जो कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई थी। उनकी मृत्यु को कौन सी घटना कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। और उन्होंने कुशीनगर में ही सुभद्द नाम के एक व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया था। सुभद्द को अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध धर्म से संबंधित जो घटनाएं हैं और उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं उनको देख लेते हैं। जन्म से संबंधित उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल एवं सांड है। गृह त्याग घोड़ा से उनसे चिन्ह संबंधित है। ज्ञान बोधिवृक्ष संबंधित है, और निर्माण से पद चिन्ह संबंधित है। जो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना जन्म, गृह त्याग, ज्ञान और निर्माण उससे प्रतीक चिन्ह संबंधित है। वो है जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है एवं सांड। गृह त्याग से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। ज्ञान से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो बोधिवृक्ष है, और निर्माण से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है। जो बौद्ध दर्शन है क्षणिकवाद की बात करता है। कहता है कि ये संसार क्षण मात्र का है, इसके बाद जीवन की बात की गई। हाँ, जीवन क्षणिक है, कोई स्थायी नहीं है ये चीज़। तो क्षणिकवाद है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है।
बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं कि उन्होंने बताया गया कि दुख है, दुख का कारण है और उस दुख का निरोध किया जाता है, दुख का निरोध किया जा सकता है। उस निरोध जो दुख का निरोध है उसका मार्ग बताया गया, उसके मार्ग बताया गया, वो उसको कौन सा मार्ग बताया गया? अष्टांगिक मार्ग। इन रास्तों पर इन 8 चीज़ों का इन जीवन में इंसान अगर जीव प्रयोग करेगा तो वो इन सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। उन अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जो जीव है उसके दुखों का हरण हो जाएगा, उसके दुखों की समाप्ति हो जाएगी। अष्टांगिक मार्ग जो बताया गया है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो 4 संगोष्ठियाँ हुई, 4 संगीति हुई, 4 बैठकें हुई हैं उसके बारे में। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम जो बैठक हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही वो बैठक हुई थी, वो संगीति हुई थी, संगोष्ठी हुई थी राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और उस समय जो पैट्रोनाइज किंग था, शासक किसकी देख रेख में हुई थी उस समय? शासक अजातशत्रु। जो प्रथम बैठक हुई थी, जो द्वितीय बैठक हुई थी 100 साल बाद हुई थी, स्थान था उसका वैशाली, अध्यक्षता उसकी की थी सबकबी ने, उस समय शासक था काला अशोक। ठीक है। जो तृतीय बैठक हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी मोगालित पुत्र तिस ने की थी, और उस समय शासक थे अशोक। जो चतुर्थ बौद्ध बैठक हुई थी वो हुई कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी, उस समय शासक कनिष्क था। इसी चतुर्थ बैठक के उपरांत थी जो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान एक निम्न मार्ग का अर्थ, हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्गी और महायान का होता है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान संप्रदाय के मानने वाले गौतम बुद्ध को की शिक्षाओं को आदर्श मानते थे, उसकी शिक्षाओं को धारण करके अपना जीवन यापन करते थे। जो महायान संप्रदाय को मानले थे उन लोगों ने गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा आरंभ की, सिर्फ मात्र ये अंतर है। हीनयान लोग थे जो रूढ़वादी थे, जिस तरीके की एज इट इज शिक्षाएँ गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी, मूर्ति पूजा का विरोध किया था उन्होंने, कर्मकांडों का विरोध किया था, ये सब नहीं मानते थे कौन लोग? हीनयान लोग। परंतु महायान वालों ने मूर्ति पूजा आरंभ कर दी और उनको एक महापुरुष देवता के रूप में उनका पूजन प्रारंभ कर दिया था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो 3 ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक कहा गया था। ये तीनों ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो विनय पटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पटक। विनय पटक था जो बौद्ध संघ से संबंधित नियम धियम थे, उसका वर्णन उसमें किया गया था। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हुआ है। और जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक जो दार्शनिक जो भाव है, दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक पक्ष जो बौद्ध धर्म का, वो अभिधम्म पिटक में उल्लिखित है। लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक है जो गौतम बुद्ध पर आधारित है। ये पुस्तक का जो लेखन किया गया एडविन अर्नाल्ड के द्वारा किया गया है। UPSSC पेट के उपयोगी जितनी भी इन्फॉर्मेशन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड हो सकती थी इस वीडियो में शामिल की गई हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।